अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान में मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्कियों के बारे में। और सब जानते हैं इस हवाले से कि आज यानी 1 नवंबर को मुल्क के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं उनके रहने की मुद्दत ख़त्म हो गई है। हुकूमत ने 3 हफ़्ते पहले पिछले महीने में ऐलान किया था कि 1 नवंबर तक पाकिस्तान में मौजूद जितने भी गैर कानूनी लोग हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ दें। और इसके ऊपर एक पूरी कैंपेन भी की गई, मीडिया के ऊपर, अखबारात के ऊपर, टेलीविज़न चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे और दीगर जो ज़राए हैं इंफॉर्मेशन के, उनके ज़रिए से बार बार इस बात का ऐलान किया गया, कहा गया कि जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं गैर मुल्की, वो पाकिस्तान छोड़ दे। और आज 1 नवंबर को ये जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो गई है। और आज से एक तरह से मुल्क भर में, कराची में, बलूचिस्तान, कोयटा में, पेशावर में, हैदराबाद में, फैसलाबाद में, लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में और मुल्क भर में जहाँ जहाँ पे जो बड़े शहर हैं और वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं लोग, उनको मुल्क छोड़ने के लिए उनके ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, छापे मारे जाएंगे। ऐलान किया जा चुका है कि उनके ऊपर जायदाद है, कारोबार है, तो उसको ज़ब्त भी किया जाएगा। होना यही चाहिए था कि इस दी गई मुद्दत में जितने भी गैर कानूनी लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ जाएं। और एक सिंपल सी बात है, सीधा सा असूल है कि दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसी किसी फॉरेन बॉडी को अपने मुल्क में, अपनी हदूद में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। आप अमेरिका चले जाएं, आप बरतानिया चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, आप रशिया चले जाएं, चीन चले जाएं, इंडिया चले जाएं, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो कभी ये अफोर्ड नहीं करते हैं, अरब स्टेट्स में चले जाएं, कि उनकी सरजमीन पर किसी दूसरे मुल्क से लोग आकर गैर कानूनी तौर पर रहें और उनके ख़िलाफ़ एक्शन होते हैं। पाकिस्तान ने भी इसी असूल के तहत ये एक्शन किया है, ये फ़ैसला लिया है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ताख़ीर से लिया है। इस फ़ैसले को बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। और ज़रूरत इस बात की है कि ना सिर्फ जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की हैं उनको वापस भेजा जाए, बल्कि पाकिस्तान में मुकीम जो पनाहगज़ी हैं या महाजरीन हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनको भी वापस उनके ममालिक में भिजवाया जाए। और मैं यहाँ पर इस चीज़ की भी निशानदेही करता चलूँ कि ये मसला कोई अफ़गानिस्तान के साथ या किसी गैर अफ़गानी के साथ नहीं है। जो कोई भी है पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, पहले मरहले में उसको बाहर जाना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं उन्हें भी कुछ खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं दस्तबस्त अर्ज़ करूँगा मौलाना फजलुर रहमान से, कभी वो कोई बयान जारी कर देते हैं, भाई आपका क्या ताल्लुक़ है गैर कानूनी गैर मुल्कियों के साथ? आप क्यों उनको यहाँ पे स्टे करवाना चाह रहे हैं, उनको क्यों नथी करते हैं अफ़गानिस्तान के साथ? और अगर हम अफ़गानिस्तान की ही बात करें तो यहाँ लाखों अफ़गानी हैं जो रह रहे हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान शदीद मसाइल का शिकार है। और बदकिस्मती ये है कि अफ़गान महाजरीन या पनाहगज़ी जो हैं, जो पिछले 40-44 साल से पाकिस्तान में मुकीम हैं और उनकी जो खिदमत की है पाकिस्तान ने, अफ़गानिस्तान के लिए जो सेक्रिफिकेशंस की हैं, उसके जवाब में अफ़गानिस्तान से और अफ़गानियों से जो रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को मिलता है, आप ख़ुद सोचें कि वो क्या होता है। अफसोस होता है ये सारा कुछ देखकर, और अफसोस होता है कि हमारे जो पॉलिसी साज हैं वो क्या कर रहे हैं इस सारे मामले में। बहरहाल अब वक्त आन पहुंचा है कि इस किस्म के किसी मामले के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। अभी लास्ट जो मैच अफ़गानिस्तान ने क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में जीता पाकिस्तान के मुकाबले में, तो उसमें जो उनके ओपनर हैं जरदान, उन्होंने बाकायदा ये बात कह दी कि जी हम ये जो जीत है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इसको जो वो पनाहगज़ीनों को बाहर निकालने हैं उनके नाम कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं उनके नाम? हर मुल्क अपने शहरियों को वापस ले। पाकिस्तान ने क्या ठेका उठा रखा है कि पनाह भी दे, मेहमान नवाजी भी करे और मनशियात भी और नाजायज़ असलहा भी और सरहद की आर पार भी और स्मगलिंग भी और डॉलर की तबाहकुन हद तक उसकी कदर में इजाफा है, उसको भी बर्दाश्त करे। सो पाकिस्तान को अपने वसी तर मफाद में, हम किसी के दुश्मन नहीं है, ना हम किसी को तंग करना चाह रहे हैं, ना किसी को परेशान करना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी सरजमीन पर आकर हमारे लिए परेशानियाँ पैदा करे। और दुनिया का हर मुल्क यही चाहता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसमें ना कोई गैर अखलाकी बात है, ना गैर सफारती बात है, ना गैर सियासी बात है। ये एक बहुत लॉजिकल और बड़ी ही ऑन द ग्राउंड रियलिटी है कि हर मुल्क ये हक़ रखता है कि अपनी सरजमीन के ऊपर मुकीम गैर मिल्कियों को वापस निकाले। तो पाकिस्तान ने इसके लिए बड़ा अच्छा रास्ता तलाश किया और अब तक को 1,04,000
غیر قانونی غیر ملکی واپس بھی جا چکے ہیں، لیکن تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو پاکستان میں آباد ہیں، اور ان لوگوں کو بہرحال پاکستان چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اور پاکستان کے بھی جو فیصلہ ساز ادارے اور قوتیں ہیں، جو سیاسی اور عسکری ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو یہ معاملہ طے کر لینا چاہیے کہ اب اس قسم کی صورتحال کی مزید کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ لوگ واپس ہیں، اپنے ملکوں میں رہیں، اور ہمیں بھی اپنے ملک میں بہتر طریقے سے رہنے کا موقع دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔